नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वफ़ी रिवायतिन अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, आप हजरात के सामने सूरह फातिहा की तिलावत की गई है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस मुख्तसर से वक़्त में सूरत फातिहा के बारे में थोड़े से अहकाम, फ़ज़ाइल और मसाइल अर्ज़ करूं, ताकि हम नमाज के अंदर जिस सूरत को बार बार पढ़ा करते हैं उसका मतलब और मफ़हूम हमें समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक अहलु सुन्नत वल जमा अहनाफ उलमाए देवबंद के साथ है। और हमारा हर मसला कुरान और सुन्नत के नूर से मुज़य्यन है। आप अगर थोड़ा सा भी गौर करेंगे अहलो सुन्नत वल जमात के मुकाबले में एक फ़िरका आया जिसने अपना नाम अहले तशय्यो रखा। अहलो सुन्नत वल जमात का कोई फर्द भी हो, जब उसके घर बच्चे या बच्ची की पैदाइश होती है वो उनका नाम रखने में, उनकी तरबियत करने में वही अंदाज, वही तरीका इख्तियार करने की कोशिश करता है जो अल्लाह के नबी कर गए हैं या सहाबा और अहले बैत कर गए हैं। और जब वो बच्चा सने शुऊर को पहुंचता है और उसके बाद जब उस बच्चे का निकाह पढ़ा जा रहा होता है,
कारी साहब के पास गया तो उसने भी ईमान मुफस्सल पढ़ाई। काजी साहब के पास जब गया तो उसने भी ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ाई। ईमान मुफस्सल के अंदर 7 चीजों को मानने का जिक्र है। आपकी तवज्जो है? तवज्जो है तो सुभान अल्लाह कह दें। मैं कुछ इल्मी बातें करने लगा हूं, आपकी तवज्जो होगी तो मेरा दिल भी करेगा और आपको भी इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। ईमान मुफस्सल के अंदर 7 चीजों को मानने का जिक्र है। बच्चा, बड़ा, मर्द, औरत ये कहता है आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं फरिश्तों पर ईमान लाया, मैं रसूलों पर ईमान लाया, मैं किताबों पर ईमान लाया, मैं आखिरत के दिन पर ईमान लाया, मैं अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाया, वल बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाया। अब ये अहले सुन्नत का बच्चा इन चीजों के मानने को ईमान समझता है और इनमें से किसी एक के ना मानने को, किसी एक के इनकार को कुफ्र समझता है। अगर एक बंदा काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ, वो जब मुसलमान होना चाहेगा इन 7 चीजों को माने बगैर वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर वो इन 7 चीजों को मानेगा तब उसको मुसलमान कहा जाएगा। अगर वो इन 7 चीजों को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे उसूले ईमान है, ईमान की बुनियादें हैं। अब जो अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबले में मलंगों का एक फिरका बना था, उनसे पूछा गया कि भाई आपके ईमान के उसूल कितने हैं? जवाब आता है कि जी जो तुम्हारे हैं हमारे वही हैं। ऐसे बात नहीं चलेगी। अगर हमारे कारी साहब ने, हमारे काजी साहब ने बच्चे को ये 7 चीजें पढ़ाई तो कुरान में भी है, हदीस में भी है, और तुम्हारे नजदीक कुरान और हदीस से भी ज्यादा अहमियत तुम्हारे 14 मासूम 12 इमाम हैं। अगर उनके नजदीक भी ये 7 चीजें ईमान की बुनियाद हैं तो जरा हवाला पेश कर दो। 14 मासूमों में से एक का हवाला पेश कर दो, 12 इमामों में से एक का हवाला पेश कर दो, जिनको तुम कहते हो मनसूस मिन अल्लाह है, जिनको तुम कहते हो मुफ्तरजुत्ता है कि उनकी इताअत भी फर्ज और वाजिब है, वो भी नबियों की तरह अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। जरा उनसे साबित कर दो कि उसूल ईमान 5 हैं या 7 हैं। जब मैंने उससे पूछा तुम्हारे नजदीक ईमान की उसूल कितने हैं, कहने लगा जो तुम मानते हो मैं भी मानता हूं। मैंने कहा अपनी किताब से पेश कर, अपने इमामों से पेश कर, 14 मासूमों में से किसी इमाम मासूम का फरमान पेश कर। अब कहता है कि नहीं जी हमारे नजदीक ईमान के उसूल 5 हैं। क्या कहता है? ईमान के उसूल 5 हैं। कौन कौन से? कहने लगा तौहीद, नबूवत, अदल, इमामत और कयामत। अब दोबारा गौर से सुनना, कौन से 2 छोड़ गया है? कौन सी 2 चीजों को इसने ईमान की बुनियाद से खारिज किया है? कौन सी 2 चीजों को ईमान की उसूल में से बाहर निकाल किया है? तौहीद, नबूवत, अदल, इमामत, क़ियामत। मेरे नजदीक 7 चीजें उसूल ईमान में से, तेरे नजदीक 5 चीजें उसूल ईमान में से। जब मैंने 2 चीजों पर गौर किया
मुझे एक चीज समझ आई कि हमारे नजदीक है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, फरिश्तों पर ईमान लाना मेरे उसूल में शामिल है, लेकिन तेरे तौहीद, नबूवत, अदल, इमामत और क़यामत में फरिश्तों पर ईमान लाना नहीं है। दूसरी चीज जब मैंने गौर की तो दूसरी चीज मुझे समझ आई कि हमारे नजदीक 7 चीजें, तेरे नजदीक 5 चीजें, उन 7 चीजों में से आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, किताबों पर ईमान लाना भी मेरे नजदीक ईमान की बुनियाद में शामिल है। लेकिन तेरी 5 चीजों में तौहीद भी है, नबूवत भी है, अदल भी है, इमामत भी है, क़यामत भी है। मैं पूछना चाहता हूँ तेरे उसूल ईमान में कुरान क्यों नहीं है? तेरे उसूल ईमान में फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों नहीं है? फिर तो मैं कैसे मान जाऊं तू फरिश्तों पर भी ईमान रखता है और किताबों पर भी ईमान रखता है? तेरे तो उसूल ईमान में भी ये चीजें शामिल नहीं है। और दूसरी चीज, किताब किसे कहते हैं? ये जो कुरान मजीद हमारे सामने 2 गत्तों के अंदर बंद 30 पारों की शक्ल में मौजूद है, इसको किताबुल्लाह कहा जाता है। एक फिरके का नजरिया आया कि जी इसके अंदर कमी ज्यादती हो गई, अब दूसरे फिरके ने भी उससे कमी नहीं की। आप बताओ पहली सूरत कौन सी है कुरान की? बुलंद आवाज से कौन सी? शक है क्या? कौन सी सूरत है पहली कुरान मजीद की? सूरतुल फातिहा। फातिहा का माना होता है खोलना, इब्तिदा, आगाज। एक फिरका है उसने कहा ये कुरान नहीं है। भी ये क्या है? कहता है ये दिबाचा है। मैंने कहा दलील? कहता है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। कहता है अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं हमने आपको 7 आयात जो 2-2 बार पढ़ी जाती हैं वो दी और कुरआन अज़ीम दिया। इससे मालूम हुआ कुरान अलग चीज है, सबअम मिनल मसानी अलग चीज है। और सबअम मिनल मसानी से मुराद कुरान की 7 आयात वाली सूरत फातिहा है। तो अल्लाह ने दरमियान में वाव का लफ्ज इस्तेमाल किया कि 7 आयात वाली सूरत अलग, कुरान अलग। मैंने कहा एक तेरी तशरीह है, एक मेरी तशरीह है। आओ जिस जात पर कुरान नाजिल हुआ उससे पूछ लेते हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जो सूरत न तौरात में नाजिल हुई, न ज़बूर में नाजिल हुई, न इंजील में नाजिल हुई? वो कौन सी सूरत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये सूरत इस जैसी शान वाली सूरत न तौरात में नाजिल हुई, न ज़बूर में नाजिल हुई, न इंजील में नाजिल हुई, बल्कि आगे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जैसी सूरत न कुरान में नाजिल हुई है। सबअल मसानी, यही सबे मसानी है, वल कुरआनिल अज़ीम, और यही कुरान अज़ीम है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। सबे मसानी भी फातिहा है, कुरान अज़ीम भी फातिहा है, क्योंकि पूरे कुरान का खुलासा है। ओ बदबख्त, अगर ये कुरान न होता इसको सूरतुल फातिहा क्यों कहा जाता? अगर ये कुरान न होता नमाज की हर रकात में क्यों पढ़ा जाता? इसको सूरतुल फातिहा कहते ही इस वजह से हैं कि जब भी कुरान का पहला वर्क उल्टो पहले पहले इब्तदा होती है कुरान की तो वो सूरतुल फातिहा से होती है। अगर ये कुरान मजीद की आयत सूरत नहीं है तो जरा ऐसा कुरान लाओ ना हमारी मसाजिद में जिसमें सूरत फातिहा ना हो, खालिस कुरान हो, लाओ ना। फिर क्यों नहीं निकालते इसको? कहते जी ये कुरान नहीं है।
आप समझेंगे कि कौन सा ऐसा फिरका है जो इसको कुरान नहीं मानता। अब मैं जरा दो तीन बातें रखता हूं। अल्लाह ने कुरान की सूरतुल आराफ में फरमाया, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अब इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये तीनों सहाबाए किराम फरमाते हैं ये आयत फर्जी नमाज के बारे में नाजिल हुई। नज़लत, ये सूरत फर्जी नमाज के बारे में नाजिल हुई। नज़लत फिस सलातिल मकतूबा, क्या मतलब कि अल्लाह ने फर्जी नमाज के बारे में फरमाया, इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब फर्जी नमाज में इमाम कुरान पढ़ रहा हो, ये नहीं फरमाया कि वो आहिस्ता पढ़ रहा है या बुलंद आवाज से पढ़ रहा है। फरमाया इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब इमाम कुरान पढ़ रहा है उसकी आवाज तुम तक आ रही है या नहीं आ रही, फजर की नमाज है या ज़ोहर और असर की नमाज है, पढ़ना शर्त है। इज़ा जहरल कुरान नहीं, इज़ा जोहरल कुरान नहीं कि जब इमाम कुरान जोर से पढ़े, बल्कि सिर्फ पढ़ना है। इज़ा क़ुरिअल कुरान, चाहे कोई आदमी बुलंद आवाज से पढ़ रहा हो, पढ़ना उसे भी कहते हैं, आहिस्ता पढ़ रहा हो, पढ़ना उसे भी कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब इमाम कुरान पढ़ रहा है, फस्तमिऊ लह, पहला हुक्म, इमाम की आवाज तुम तक आ रही है, उसको कान लगाओ, उसको सुनो, अपनी किरात न करो, अपनी पढ़ाई न करो, इमाम की किरात को सुनो। अगर इमाम की आवाज तुम तक नहीं आ रही, ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ा रहा है, या तुम दूर खड़े हुए हो, स्पीकर और माइक का इंतजाम नहीं है, इमाम की आवाज तुम तक नहीं आ रही, व अंसितू, अब तुम ये ना समझना कि जी अब इमाम तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो पढ़ने लग जाऊं। नहीं नहीं, फस्तमिऊ लह, इमाम की आवाज आ रही है, सुनो, इमाम की आवाज नहीं आ रही, आहिस्ता पढ़ रहा है, फिर भी तुम खामोश रहो। ये दो हुक्म तुम्हारे लिए है, इन दोनों हुक्मों पर तुमने अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लअल्लकुम तुरहमून, फिर तुम पर मेरी रहमत बरसेगी। अब उससे कहा गया कि भी तुम क्यों इमाम के पीछे पढ़ते हो? वो तो पढ़ रहा है कुरान। कहते जी फातिहा कुरान नहीं है। भाई अगर फातिहा ही कुरान नहीं तो इसका नाम वल कुरान अल अज़ीम भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी में इसी को कहा, सबे मसानी भी इसी को कहा, और नसाई, मुस्लिम, अबू दाऊद की हदीस है। सैयदना अनस फरमाते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमरा व उस्माना कानू यफ्ततिहून अल क़िराअता बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अनस फरमाते हैं मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने कुछ अरसा नमाजें पढ़ी हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। इनमें से कोई भी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से नहीं पढ़ा करता था। जब भी वो बुलंद आवाज से किरात को शुरू करते थे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से किरात शुरू करते थे। तू कहता है फातिहा कुरान नहीं है, फातिहा किरात नहीं है। सैयदना अनस कहते हैं मेरे नबी किरात फातिहा से शुरू करते थे, तू कहता है फातिहा कुरान और किरात नहीं है। हजरत अनस कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी किरात अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया करते थे। फिर मुझे समझ आया कि अल्लाह का हुक्म है इज़ा क़ुरिअल कुरान,
जब फर्जी नमाज में इमाम कुरान पढ़ रहा हो, खा आहिस्ता पढ़ रहा हो, खा बुलंद आवाज से पढ़ रहा हो, हमारे लिए दो हुक्म है। इमाम की आवाज आ रही है फिर भी हमने सुनना है, इमाम की आवाज नहीं आ रही फिर भी पढ़ना हमने नहीं, हमने सुनना है। हम अगर इताअते नबी इताअते खुदा करेंगे फिर हम पर अल्लाह की रहमत बरसेगी। दूसरी, आमतौर पर कहते कि जी चलो ये तो कुरान की आयत हुई, जरा बुखारी से हदीस दिखा दो कि इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी। चलो भी मैं दिखा देता हूं। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इज़ा क़ाला, क़ाला भी वाहिद का सीगा है। अब उस वाहिद से मुराद कौन है? इमाम। ये सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस है। इज़ा क़ालल इमाम, ओ जरा बुखारी की रट लगाने वाले, अब कुरान मजीद की आयत सुनने के बाद, उसका शान नज़ूल सुनने के बाद, उसकी तशरीह मुस्लिम और नसाई की हदीस से सुनने के बाद, फातिहा को किरात साबित करने के बाद, जरा बुखारी की इस हदीस को भी सुनना, गौर करना। तुमने सिर्फ एक हदीस याद की हुई है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि जो फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मैंने कहा ये हदीस अधूरी पढ़ रहा है, जरा पूरी तो पढ़, फिर तेरा पता चलता है तू भी उसके मुताबिक अमल करता है या नहीं। अब कहता है पूरी हदीस क्या है? मैंने कहा पूरी हदीस हजरत उबादा बिन सामित की मुस्लिम के अंदर मौजूद है, नसाई के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब फसाइदन, उस शख्स की नमाज नहीं जो फातिहा न पढ़े और दूसरी सूरत न पढ़े। दूसरी सूरत तो तू भी इमाम के पीछे नहीं पढ़ता। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब वमा तयस्सरा वमा ज़ादा, उस शख्स की नमाज नहीं जो फातिहा नहीं पढ़ता, कुछ और जायद नहीं पढ़ता, जो फातिहा नहीं पढ़ता और दूसरी सूरत नहीं पढ़ता। अगर इस हदीस की बुनियाद पर मेरी नमाज नहीं होती, तेरी भी तो नहीं होती, तू भी तो फातिहा के बाद दूसरी सूरत इमाम के पीछे नहीं पढ़ता। वो मुझसे सवाल करता है, फिर बता इसका मतलब क्या है? मैंने कहा हाँ, ये हदीस उस शख्स के लिए है जो अकेला नमाज पढ़ रहा है, जो अकेला नमाज पढ़ रहा है, या जो इमाम है, अगर वो फातिहा नहीं पढ़ेगा, दूसरी सूरत नहीं पढ़ेगा, पूरी हदीस को मानने के बाद इसका मतलब इसके रावियों ने सही मुस्लिम के अंदर, इमाम नसाई ने नसाई के अंदर, अबू दाऊद ने अबू दाऊद के अंदर, इनके रावियों से मतलब लिया है हाजा लिमन युसल्ली वहदा, कि जिस हदीस के अंदर आता है कि जो फातिहा न पढ़े और दूसरी सूरत न पढ़े, ये उस शख्स के लिए है जो इमाम बनकर नमाज पढ़ा रहा है या अकेले पढ़ा रहा है। हजरत जाबिर की हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। सैयदना जाबिर ने फरमाया, मन सल्ला रकातन लम यक़रा फीहा बिफातिहतिल किताब फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम। लोगों, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। ये हदीस सुनाकर यहीं रुक जाता है। मेरा फिर इससे सवाल होता है, आगे वाला लफ्ज भी पढ़, पूरी हदीस को पढ़। कहता है पूरी हदीस क्या है? फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम, जो फातिहा पढ़े ना पढ़े उसकी नमाज नहीं, इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम। हाँ, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है फिर उसको फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी नमाज हो गई। हदीस तो पूरी पढ़। अब आइए, इज़ा क़ालल इमाम, इमाम भी वाज़े आ गया, वाहिद का सीगा भी वाज़े आ गया, हदीस भी बुखारी की। क्या इमाम पढ़े? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब बताओ, ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन सूरत यासीन के अल्फाज हैं? बताओ भाई, किस सूरत के हैं?
सूरतुल फातिहा के। अब अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, ये लफ्ज इमाम ने पढ़ने हैं। इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जब इमाम ये लफ्ज पढ़े फ़क़ूलू आमीन, मुक़्तदियो तुमने ये लफ्ज नहीं पढ़ने, क्योंकि अल्लाह के नबी क़ालल इमाम कहकर फ़क़ूलू कहकर तक़सीम कर दी कि इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़े, मुक़्तदियो जब इमाम वलज़्ज़ालीन पढ़ ले तो तुमने ये आयत नहीं पढ़नी, क्योंकि ये फातिहा है, फातिहा इमाम पढ़ेगा, मुक़्तदियो तुमने आमीन कहना है। अगर इमाम की तरह मुक़्तदियों ने भी फातिहा पढ़नी होती, अल्लाह के नबी इरशाद यूं फरमाते, इज़ा क़ूलू, ऐ लोगो जब तुम सब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ लो तो तुम सब आमीन कहो। लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा ने कहा, मेरे नबी ने तक़सीम कर दिया, फातिहा इमाम पढ़े, मुक़्तदी आमीन कहें। अब मुक़्तदी आमीन कहें, किस तरह कहें, बुलंद आवाज से या आहिस्ता? बताओ भाई। एक आदमी है वो कहता है जी नहीं बुलंद आवाज से पढ़ो। अब आइए इसी हदीस, बुखारी की इसी हदीस से पूछ लेते हैं, मुक़्तदियों ने आमीन तो कहना है, आमीन कहें किस तरह? मेरे नबी ने फरमाया, फमन वाफ़क़ तामीन तामीनुल मलाइका, लोगो मुक़्तदियो जब इमाम वलज़्ज़ालीन कह ले तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जब इमाम वलज़्ज़ालीन कह लेता है उस वक़्त फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तुमने भी उस वक़्त आमीन कहना है। मुझ मोहम्मद की जुबानी सुन लो, आमीन कहने में सुस्ती न करना, आमीन कहने के तरीके में खिलाफ वर्जी न करना। फरिश्ते भी इस वक़्त आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहना। लेकिन जो भी तुम में से आदमी आमीन कहे, फरिश्तों की तरह आमीन कहे, फरिश्ते आमीन आहिस्ता कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से भी कोई बंदा जब आमीन कहे फरिश्तों की तरह आमीन कहे, जो आदमी फरिश्तों की आमीन की तरह आमीन कहेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह उसके गुज़िश्ता सब गुनाहों को माफ कर देगा। अब फरिश्तों की तरह आमीन तब बनेगी जब हम आहिस्ता आमीन कहेंगे। किसी ने सुनी है कि फरिश्तों ने आमीन बुलंद आवाज से कही हो? नहीं सुनी। और आमीन है भी दुआ। आमीन का माना है ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। और दुआ खुद कुरान मजीद ने आमीन को दुआ कहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कर रहे हैं। अब दोनों की दुआ अल्लाह ने कबूल की, अल्लाह ने वही की, फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, ऐ मूसा ऐ हारून मैंने तुम दोनों की दुआ को कबूल किया। हालांकि एक ने तो सिर्फ आमीन कहा था, अल्लाह ने उसको भी उसकी आमीन को भी दुआ कहा है। अब अल्लाह से पूछते हैं इलाहुल आलमीन, दुआ है, दुआ मांगने का उसूल क्या है? कोई आदमी बुलंद आवाज से चीखो पुकार करके आमीन कहता है, कोई आदमी अपने दिल और नफ्स में आहिस्ता आवाज से दुआ करता है। इलाही तेरे नजदीक अच्छा अफजल तरीका दुआ करने का क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ, तुम्हें चीखो पुकार करने की जरूरत नहीं है, आहो बुका करने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे जैसी आवाज में भी मुझसे दुआ करोगे, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा भी, कबूल करूंगा भी। तो मेरा कायदा और उसूल सुन लो, जब दुआ करने लगो उदऊ रब्बकुम, अपने रब से दुआ करो, तज़र्रुआ आजिज़ी के साथ, आहिस्तगी के साथ, खुफिया, खुफिया कहते हैं कि जब कोई इंसान न देख रहा हो, कोई सुन न रहा हो। अल्लाह कहते हैं आमीन दुआ है। अल्लाह कहते हैं दुआ मांगने का उसूल ये है कि आहिस्ता करो, आजिज़ी से मांगो। तो नमाज के अंदर भी मेरे नबी ने फरमाया इमाम वलज़्ज़ालीन कहे, मुक्तदियो तुमने आमीन कहना है। आमीन दुआ हुई
तो इसका साफ मतलब यही निकला कि इस दुआ को भी हम नमाज के अंदर आहिस्ता कहेंगे। तिरमिज़ी शरीफ उठाओ, तिरमिज़ी शरीफ, वहां आमीन का जो बाब है, हजरत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। पहले हदीस के फलम्मा क़रा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, कि जब मेरे प्यारे नबी ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ा, क़ाल आमीन, आपने आमीन कहा, फ़मद्द सौतहू, आपने अपनी आवाज को खींचा। अब खींचने का मतलब ये तो नहीं है कि जोर से कही, अगर बुलंद आवाज से भी इसका मतलब लें तो अल अस्मा वल कुना के अंदर अल्लामा अबी बिश्र अद-दुलाबी ने रिवायत नकल की है हजरत वाइल इब्न हुज्र की मुकम्मल। उसके आखिर में फरमाया, मेरे प्यारे नबी ने जहां भी बुलंद आवाज से आमीन कही वो इसलिए कही क्योंकि उस वक़्त नए नए लोग मुसलमान होकर आते थे, उनको पता चल जाए कि यहाँ आमीन कही जाती है, वरना आपका मुस्तकिल मामूल आहिस्ता कहने का था, क्योंकि आमीन दुआ है, दुआ के बारे में अल्लाह का कानून आहिस्ता का है। यही वजह है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर पहले रिवायत बुलंद आवाज से आमीन कहने की है। उसके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलम्मा क़रा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, कि जब आपने नमाज के अंदर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ा, क़ाल आमीन, आपने आमीन कहा, फ़ख़फ़ज़ बिहा सौतहू, तो आपने आमीन कहते हुए अपनी आवाज को नीचा कर दिया। तो इसलिए सूरतुल फातिहा इस सूरत का नाम है, क्योंकि कुरान की सूरत की इब्तिदा, कुरान खुलता ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है। अब इसके अंदर पहली जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका माना यह है सारी कायनात की तारीफें एक अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान वालों का रब है। अब सवाल होता है कि दुनिया के अंदर भी तो मुख्तलिफ लोगों की तारीफें होती हैं। कोई स्पीकर की तारीफ कर देता है, कोई किसी की आवाज की तारीफ कर देता है, कोई किसी फूल की खुशबू की तारीफ कर देता है, उसकी भी तो तारीफ हुई। फिर ये कैसी बात सही हुई कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए? हकीकत में सारी तारीफें अल्लाह के लिए है, क्योंकि इन तमाम चीजों को इंसान ने बनाया, इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो चीज की तारीफ उसके बनाने वाले की होती है। अर्रहमान अर्रहीम, जो सबसे बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान उसे कहते हैं जो आखिरत में रहमत फरमाए, और रहमान उसे कहते हैं जो दुनिया में रहमत करने वाला हो, और रहीम उसे कहते हैं जो आखिरत में रहमत फरमाने वाला हो। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। क्या मतलब? अल्लाह दुनिया का मालिक नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर मिल्कियत कुछ ना कुछ दी हुई है। ये रुमाल मेरा है, ये मस्जिद मेरी है, ये कपड़ा मेरा है, आर्जी मिल्कियत दी हुई है। लेकिन क़यामत के दिन ऐसी अल्लाह के पास मिल्कियत होगी कि आर्जी मिल्कियत भी किसी इंसान की नहीं होगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत किसे कहते हैं? इंतहा दर्जे की आजिज़ी को, रुकू करके, सजदा करके, क़याम करके, ये इबादत है। इसलिए उलमा ने लिखा है क़याम, रुकू, सजदा ये इबादत है। ये किसी इंसान के आगे अगर एक इंसान इतना झुके कि रुकू के मुशाबे हो जाए, इतना झुके कि सजदे के मुशाबे हो जाए, ये शिर्क हो जाएगा, क्योंकि इबादत अल्लाह के साथ खास है। हम वालिद के सामने झुक जाते हैं, पीर के सामने झुक जाते हैं, मुर्शिद के सामने झुक जाते हैं, सरदार के सामने झुक जाते हैं। ख्याल करना, अगर रुकू जैसे या सजदे जैसे झुक गए तो ये शिर्क हो जाएगा। इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं। नमाज के अंदर वादा के अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब बाहर मैदान में गए तो कहा या अली मदद, या गौस मदद, या रसूल मदद।
नमाज के अंदर इय्याका नस्तईन, बाहर दूसरों से मदद। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद सिर्फ अल्लाह की। तेरी और मेरी मदद तो नबी रसूल अली करते हैं। अल्लाह कुरान में बदर वालों के बारे में फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, बदर के अंदर मेरे मोहम्मद भी थे, बदर के अंदर मोहम्मद के सहाबा भी थे। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ बदर वालों, बदर के अंदर तुम कमजोर थे, मैं अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। वलक़द नसरकुमुल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा भी सही और चला भी सही। क्योंकि जो आदमी नमाज के लिए आ गया है, सीधा रास्ता देख लिया है तो आया है। इसका दूसरा मान आप लिया जाएगा कि अल्लाह हमेशा इस पर चला। सिराते मुस्तकीम है क्या? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाई सिरातल कुरान, कुरान का रास्ता सीधा है, कुरान पढ़ो खुद अमल करो। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा सिरातल रसूल कि मेरे रसूल का रास्ता है, उसको पढ़ो, बुखारी खुद उठाओ, उसको पढ़ो, तहकीक करो, अमल करो। अल्लाह ने ना डायरेक्ट सिराते मुस्तकीम की तशरीह के लिए हमें ना डायरेक्ट नबियों के हवाले किया, ना यूं कहा सिरातल कुरान के कुरान का रास्ता सीधा है, इस पर चलो। अल्लाह ने क्या कहा? अगर सिराते मुस्तकीम पर चलना है तो उन लोगों के रास्ते पर चलना होगा जिन पर मैंने इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते पर चलना होगा। यानी अल्लाह ने इंसान को, नमाजी को मस्जिद के अंदर लाकर ये पैगाम दिया कि डायरेक्ट ना तू कुरान सीख सकता है, डायरेक्ट ना तू हदीस सीख सकता है, ना डायरेक्ट कुरान का रास्ता मालूम कर सकता है, ना डायरेक्ट रसूल का रास्ता मालूम कर सकता है, जब तक अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, मैंने इनाम किया है नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन नेक लोगों पर। अगर तू मेरा रास्ता तलाश करना चाहता है, सीधा रास्ता लेना चाहता है, नबियों के रास्ते पर आ जा, सिद्दीकीन के रास्ते पर आ जा, शहीदों के रास्ते पर आ जा, नेक लोगों के रास्ते पर आ जा। यही वजह है हम कहते हैं कुरान भी हम पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, लेकिन उस्ताद से कुरान को पढ़ा, उस्ताद से तफसीर को पढ़ा, उस्ताद से हदीस को पढ़ा, उस्ताद से हदीस की शरह समझी। तूने डायरेक्ट बुखारी पढ़ी, मैंने बुखारी को उस अंदाज में समझा जिस अंदाज में मुझे नबी के सहाबा के शागिर्द अबू हनीफा ने समझाया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कोर्स तो लफ्ज सिखाते हैं मगर आदमी आदमी बनाते। अगर आदमी बनना है तो किसी आदमी के पास जाना पड़ेगा। अब एक आदमी बुखारी लिए फिर रहा है, कहते जी इसमें लिखा हुआ है कि हुजूर ने रफ़ा यदैन किया। मैंने कहा दूसरी ना करने वाली भी हदीस देख ले, वो तुझे नजर नहीं आती? कि जी मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने कहा इनकार क्यों कर रहा है? अगर 102 पर रफ़ुल यदैन करने की है, 114 पर ना करने की है। मैंने कहा जरा डायरेक्ट बुखारी को पकड़ने का, डायरेक्ट बुखारी को पर अमल करने का मतलब ये होगा, जरा पीछे खोल किताबुत तहारत, 3 हदीसें मैंने बुखारी से खोल कर दिखाई कि तू कहता है नबी ने रफ़ुल यदैन किया। अब ये देख, पहली हदीस, दूसरी हदीस, तीसरी हदीस के नबी अलैहिस्सलाम कौम की कोड़ा क्रिकेट पर गए, वहां जाकर खड़े होकर पेशाब किया। अब नबी ने रफ़ुल यदैन किया, वो सुन्नत, आपने खड़े होकर पेशाब किया, ये क्या होगा? ये भी तो बुखारी की हदीस है। ना रफ़ुल यदैन ना करने की हदीस तो बुखारी में है, बैठकर पेशाब करने की हदीस बुखारी में है ही नहीं। कहता फिर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा बुखारी जो लिखी गई है, जरा इसकी मिसाल समझें। डॉक्टरी की किताबें इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। वो किन के लिए? मेरे और आपके लिए नहीं है, वो डॉक्टर के लिए।
अगर डॉक्टर को कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी तो वो उनमें से देखकर बता लेगा। मैंने कहा बुखारी मुस्लिम ये तर्जमे जो लिखे गए हैं ये आपके लिए नहीं, ये उलमा के लिए लिखे गए हैं। जिन उलमा को पता होगा ये हदीस पहले दौर की है, बाद के दौर की है, ये हदीस नासिख है, ये हदीस मनसूख है, ये हदीस उज़ुर पर है, ये हदीस बगैर उज़ुर के है, ये सफर हज़र की है, इस पर हमने अमल करना है या इस पर हमने अमल नहीं करना। क्योंकि हुजूर ने ये नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, लोगों तुम पर लाजमी है मेरी हदीस पर अमल करो, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाजिम है कि मुझ मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करो। और सुन्नत उस अमल को कहते हैं जो प्यारे नबी ने हमेशा अपनी जिंदगी में उस अमल को किया हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। इसलिए मैं कहता हूं ये जो यूट्यूब पर मौलवी आए हुए हैं इंजीनियर अली मिर्जा की शक्ल में, गामदी की शक्ल में, नई नई शक्लें, ये हम पहले बच्चे होते थे, एक आदमी मेरे पास है, कहता है कि जी ये मेरे पास पर्ची है, इसको तुम फार्म फिल करो और ये 4 पेपर आगे हैं, आगे 4 बंदे और बनाओ, तुम्हें इतना इनाम मिलेगा। फिर जो आगे वो फार्म फिल करेंगे उनको इतना इनाम मिलेगा। उसकी नई शक्ल फिर और तरह से आ गई, आते आते वो टाइम्स कंपनी बन गई, बिल्कुल वही शक्ल है, उसका तरीकाकार भी यही। टाइम्स कंपनी फिलॉप हुई, खत्म हुई, उसके बाद बी फॉर यू आ गई। बी फॉर यू अभी जा रही थी, एक और आपके नुशारे और जामपुर के अंदर जो नुशारे गरबी का एक अमेज़न की शक्ल में, वो थी नहीं अमेज़न, लेकिन अमेज़न के नाम पर लोगों को बदला किया गया, पैसे खराब किए गए। तो एक नई नई शक्लें, पहले गामदी हुआ करता था वो फिलॉप हुआ, इंजीनियर अली मिर्जा आ गया। मैंने कहा आज हमारे पास कुरान मौजूद है, तो ये सामने नबी से कुरान नहीं पढ़ा, हमने नबी से कुरान नहीं लिया, ये कुरान के अल्फाज हम तक पहुंचाए सिद्दीक उमर उस्मान और अली हैं। ये कुरान के अल्फाज नबी की जिंदगी, नबी का उठना, नबी का लिबास, नबी की बेटियां, नबी के बेटे, नबी की तफसीर, नबी की हदीस, नबी का हज, नबी की नमाज हम तक पहुंचाई सहाबा ने, कातिबीन वही ने कुरान को लिखा, हम तक पहुंचाया। ये बदबख्त आ गए इंजीनियर अली मिर्जा की शक्ल में, उन्होंने कहा कि नहीं जी अमीर मुआविया ऐसे थे, अम्र बिन आस ऐसे थे, मुगीरा बिन शोबा ऐसे थे, फुला हदीस में आ गया, फुला हदीस में आ गया। मैंने कहा हदीस बयान करने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हदीस को बयान करने वाले बुखारी और मुस्लिम और नसाई हैं। जब बुखारी से लेकर तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा तक उन्होंने मनाक़िब मुआविया लिखे, जिक्र मुआविया लिखे, फज़ाइल अम्र बिन आस लिखे, फज़ाइल सहाबा लिखे। बदबख्त आदमी, क्या उनको वो हदीस समझ नहीं आई? तुझे हदीस समझ आई। तेरा मकसद हदीस समझाना नहीं है, तेरा मकसद कुरान समझाना नहीं है, तेरा मकसद सहाबा से बदजन करना है। जब हमारे दिल में सहाबा के दवारे में बदगुमानी आएगी, कुरान पर एतमाद उठेगा कि जब इनको लिखने वाले वही लोग हैं जो ये काम किया करते थे, जिनके बारे में ये रिवायतें आई हैं, तो कुरान जो उन्होंने पहुंचाया वो कैसे बाएतमाद हो सकता है? कुरान हम तक पहुंचा सहाबा के सदके। सहाबा सारे के सारे ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, चाहे खुलफाए राशिदीन हूँ, खा बदरी सहाबा हूँ, 313 हूँ, हुदैबिया वाले हूँ, चाहे फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हूँ, बाद वाले मुसलमान हुए हूँ, अल्लाह ने फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने सबके लिए जन्नत का वादा कर दिया है। अब अगर कोई इंजीनियर आकर कहे कि जी मुआविया ऐसे थे, अम्र बिन आस ऐसे थे, तो समझ लेना ये आदमी हमें गुमराह करने वाला है, कुरान और सुन्नत से दूर करने वाला है। हजरत तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई सैलाब आ रहा है, बच जाओ, तैयारी कर लो, बेहयाई का सैलाब आ रहा है। मैं एक हदीस में पढ़ रहा था, एक सहाबी का फरमान, वो कह रहे थे ऐसा दौर आएगा कि लोग 90% दीन को दीन समझना ही छोड़ देंगे। क्यों? कि ये इन जैसे इंजीनियर की शक्ल में लोग आएंगे आहिस्ता। अब लोग तरावी नहीं पढ़ते क्योंकि उन्होंने दीन ही नहीं समझा उसको, कहते हैं तरावी कोई दीन नहीं है।
चचाजाद से पर्दा नहीं, मामूजाद से पर्दा नहीं, खालाजाद से पर्दा नहीं, मुर्शिद से पर्दा नहीं। क्यों भी? ये तो दीन है, दीन से खारिज कर दिया। गाना सुनना गुनाह है, इस हदीस को, इस हुक्म को लोगों ने शुगल बना लिया, दीन से भी खारिज कर दिया। नवाफिल पढ़ने को अपने लिए मायूब समझा, सुन्नत मुअक्कदा भी आहिस्ता आहिस्ता छूट रही है, आहिस्ता 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 कम। अब 3 तलाक मुस्तकिल तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर बाब बांधा है। मुझे तो हैरानगी आती है उस पर जो कहता है मुझे बुखारी दिखाओ, बुखारी दिखाओ। और तू तो नमाज़े वितर के अंदर दुआए कुनूत पढ़ता है, रुकू से पहले पढ़ता है। इमाम बुखारी रुकू के बाद पढ़ने के कायल हैं। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाब मन अजाज़ तलाक सलास, के 3 तलाकें इकट्ठी वाक़े हो जाती हैं। तू कहता है अगर कोई बंदा इकट्ठी 3 तलाकें दे दे तो वो 3 ही नहीं होती, वो हलाल होती है। आपको मोहल्ले के अंदर कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 3 तलाकें देने के बाद अपनी बीवी को बसाया हुआ है। जरा बुखारी तो पढ़ के देखो, मुस्लिम तो पढ़ के देखो। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करने लगा हूं। सही बुखारी की एक हदीस, हजरत रुकाना रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में बदगुमान होकर हुजूर अलैहिस्सलाम से शिकायत की। तवज्जो है, अपनी बीवी के बारे में बदगुमान होकर, ये सही बुखारी की हदीस है, शिकायत की कि मुझे मेरी बीवी के बारे में, चाल चलन के बारे में शक नहीं, पक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को बुलाया, हाल अवाल किया। फरमाया तुम जाओ, अल्लाह का जब तक कोई हुक्म नाजिल होता है मैं फिर कोई फैसला करता हूं। लियान वाली आयात नाजिल हुई। लियान कहते हैं कि 4 मरतबा खामद आकर कहेगा कि अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं, ये झूठी है। 5वें मरतबा वो कसम उठाकर कहेगा अल्लाह की कसम अगर मैं झूठा हुआ तो मुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो। फिर यही 5 कलमे औरत दोहराएगी। लियान हो गया दोनों का, रुकाना ने भी लियान कर लिया, उनकी बीवी ने भी लियान कर लिया। अब बुखारी के अंदर है, वहीं खड़े खड़े हजरत रुकाना कहने लगे कि मेरी बीवी भी कस्में उठा गईं। इसका तो मतलब ये हुआ कि मैं झूठा हूं, जबकि मैंने तो आंखों से देखा है, मुझे तो ऐनुल यकीन है कि मेरी बीवी ऐसे है। फतल्लक़हा सलासन क़ब्ल अन यअमुरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी लियान करने के बाद रसूलुल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया। रसूलुल्लाह के हुक्म देने से पहले पहले सहाबी रसूल एक ही सांस में, एक ही मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देते हैं। तू कहता जी 3 तलाकें इकट्ठी देना गुनाह है, वाकई नहीं होती। सहाबी हुजूर के सामने इकट्ठी 3 तलाकें दे रहा है। अब बुखारी के अंदर इतना वाकया है। उसके बाद क्या हुआ? अब बुखारी के अंदर ये अल्फाज नहीं, अगला वाकया इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद में नकल किया है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई चचाजाद, तुम्हारा कोई मामूजाद अगर 3 तलाकें देने के बाद भी उसने अपने घर में बीवी को बिठाया हुआ है, तो मैं खुदा के लिए आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, इस बुखारी की हदीस को याद कर जाओ, हजरत रुकाना की हदीस को याद करके जाओ, जाओ उसको सुनाओ। अगर बास आ जाए तो ठीक है, अगर बास ना आए उससे कता ताल्लुक कर लो, क्योंकि वो आदमी अल्लाह के कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हराम को हलाल बना रहा है। जो आदमी हराम को हलाल बनाता हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत रुकाना ने वहीं बैठे 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 नबी पाक सल्लम के हुक्म देने से पहले, आपके फैसला देने से पहले अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। सुनन अबी दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद ने जुमला नकल किया है, फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे पैगंबर ने रुकाना की दी हुई इकट्ठी 3 तलाकों को नाफिज कर दिया। अब प्यारे नबी तो 3 तलाकों को नाफिज कर रहे हैं,
हमारे जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि नहीं, 3 2 तो 1 होती हैं। हमारे हदीस को मानने वाले का दावा करके कहते हैं कि जी 3 तो 1 हुई हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं 3 को 1 हुई हैं। इमाम बुखारी कह रहा है 3 है। इमाम बुखारी नबी की हदीस नकल करके कह रहा है नबी के सामने 3 दी गई, नबी ने 3 को नाफिज कर दिया। अब मैं कैसे मान जाऊं कि तुम हदीस को मानने वाले हो। इसलिए सूरत फातिहा कुरान की पहली आयत है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ता दिखा भी सही, चला भी। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर मैंने इनाम किया है। और इनाम किन पर किया है? नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। आगे अल्लाह ने फरमाया गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह मुझे मुनअम अलैहिम लोगों का रास्ता दिखाना, ऐसे लोगों का रास्ता न दिखाना जिन पर तेरा गुस्सा है, जिन पर तेरी नाराजगी है, और जो लोग राह हक से भटक गए हैं उन लोगों का रास्ता न दिखाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।